Hi everyone, welcome back to General Rasayan. In the previous video of non-aromatic heterocyclic compounds, we had discussed about the anomeric effect. Now in this video, we'll discuss about the double anomeric effect and reverse anomeric effect. In the previous videos, we had discussed about the anomeric effect as well as consequences of anomeric effect and factors affecting anomeric effect and reasons for anomeric effect. Now in this video, we'll see about the what is reverse anomeric effect and what is double anomeric effect. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज एनोमेरिक इफेक्ट का पूरा एस्पेक्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से आपका अंडरस्टैंड किया हुआ है क्योंकि आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हैं. यदि आपने एनोमेरिक इफेक्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये वाली वीडियोस नहीं देखनी है क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आने वाला है. एनोमेरिक इफेक्ट है वो मैं अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो आपको पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके पहले वाली वीडियोज देखिए. ठीक है, पार्ट 7, 8, 9, 10, 11 जो है वो आप वहां से जाके देख सकते हैं. अब यहाँ से इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे और द डबल एनोमेरिक इफेक्ट एंड रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट. तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये होती है कि एनोमेरिक इफेक्ट है वो क्या होता है. एनोमेरिक इफेक्ट आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं. अब डबल एनोमेरिक इफेक्ट है और रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. अगेन बता रही हूँ, इन पे शॉर्ट नोट्स हैं वो पूछे जाते हैं. ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं वो पूछे जाते हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन डबल एनोमेरिक इफेक्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट. तो एनोमेरिक इफेक्ट पूरा का पूरा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है. तो ये आपको करना ही करना है, इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ठीक है, चाहे तो एनोमेरिक इफेक्ट पे पूछा जाए, रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट पे पूछा जाए, 1,3-डायक्सियल इंटरेक्शन पे पूछा जाए, या फिर डबल एनोमेरिक इफेक्ट पे पूछा जाए, रेबिटियर इफेक्ट पे पूछा जाए, इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन हम वो पूछे ही जाते हैं. तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको करने होते हैं. ठीक है, और मैंने जहां तक हो रहा है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया अबाउट द एनोमेरिक इफेक्ट. इस वाले वीडियो में हम देख लेते हैं अबाउट द डबल एनोमेरिक इफेक्ट एंड रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डबल एनोमेरिक इफेक्ट. देखिए सिंपल सी बात कहाँ पे आ जाती है, डबल एनोमेरिक इफेक्ट. एक तो एनोमेरिक इफेक्ट था, ठीक है, एनोमेरिक इफेक्ट से भी कुछ ना कुछ ज्यादा यहाँ पे रिजल्ट है वो आ रहा है. ठीक है, एनोमेरिक इफेक्ट है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है. और डबल होने का रीजन क्या है, तो चलिए यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इन 1,3-डायोक्सेन्स इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, 1,3-डायोक्सेन्स की बात कर रहे हैं. हमने सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है 1,3-डायोक्सेन का. ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे क्या होने वाला है. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1,3-डायोक्सेन चाहिए. 1,3-डायोक्सेन हमने ले लिया. अब ये 1,3-डायोक्सेन है, ये क्या है, तो देखिए ये होता है आपका 1,3-डायोक्सेन. ठीक है, ये क्या हो गया, 1,3-डायोक्सेन हो गया. मैंने आपको बताया था कि जो नॉमेनक्लेचर है, सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है, जो जनरल सा नॉमेनक्लेचर है, वो मैंने बीएससी थर्ड ईयर का जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आप जाके वो वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. एक ही वीडियो है नॉमेनक्लेचर का, तो आप जाके पहले वहां से वो देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर वो समझ आ जाता है. ठीक है, अगेन अपना जो एमएससी का नॉमेनक्लेचर है वो हम बाद में करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, सो अभी एक्सप्लेन किया नहीं है. तो यहाँ से सबसे पहली चीज, जब भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर हमें करना होता है तो जो नंबरिंग है वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज बाय द हेटेरोएटम. ठीक है, तो सब हमेशा हेटेरोएटम से स्टार्ट करना होता है. अब हेटेरोएटम्स वो अलग होते हैं, सेम होते हैं, वो सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है बीएससी थर्ड ईयर के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में. ठीक है, वो प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं. सबसे पहले यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1,3-डायोक्सेन हो गया. ठीक है, 1,3-डायोक्सेन हो गया. अब 1,3-डायोक्सेन्स में भी क्या होता है, जो पोजीशन नंबर 2 है, ठीक है, ये वाली पोजीशन नंबर 2 जहां पे कार्बन प्रेजेंट है, तो जो पोजीशन नंबर 2 है या फिर C2 है, उस पे यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है, 1,3-डायोक्सेन कंसीडर करना है. उसके C2 पे हमें क्या करना है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना है. इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जब हम ऐड करेंगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसकी प्रेफरेंस है अकॉर्डिंग टू एनोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, एक्सियल पोजीशन पे जाएगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, एक्सियल पोजीशन पे जाएगी. तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कहाँ पे आता है, एक्सियल पोजीशन पे आता है. लेकिन जब हम यहाँ से 1,3-डायोक्सेन कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 1,3-डायएक्सियल इंटरेक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, 1,3-डायएक्सियल इंटरेक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है. क्यों, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में 1,3-डायएक्सियल इंटरेक्शन होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है 1,3-डायएक्सियल इंटरेक्शन भी. तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन तो ये वाला है और एक हाइड्रोजन ये वाला है. तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो गया 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, 1,3-डायएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है. 1,3-डायएक्सियल इंटरेक्शन किसके साथ में होगा, इसके साथ में होगा और इसके साथ में होगा. जनरली यदि यहाँ से आप मिथाइल ग्रुप रखते हैं, तो बिकॉज ऑफ 1,3-डायएक्सियल इंटरेक्शन जो कन्फर्मेशन है वो लेस फेवरेबल होगा. लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखा है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में 1,3-डायएक्सियल इंटरेक्शन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन. ठीक है, बिल्कुल ही रिवर्स हो जा रहा है 1,3-डायएक्सियल इंटरेक्शन से
1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन यदि हम देखते हैं सिंपल साइक्लोहेक्सेन में या फिर सिंपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, जब हम यहाँ पे कोई भी नॉन पोलर सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं, लाइक हमने मिथाइल रखा है, ठीक है, देखिए ये एग्जांपल आपको बता देती हूँ वरना फिर से आपको कंफ्यूजन होगा 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन वगैरह में। तो यहाँ से देखिए हमने अगेन सेम एग्जांपल है वो रखा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं CH3 रख रहे हैं, ठीक है, CH3 रख रहे हैं। तो इस बार डायक्सियल इंटरेक्शन की वजह से यहाँ से जो स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पे व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट इज सब्स्टिट्यूटेड एट C2 position of 1,3 dioxane, then because of 1,3 diaxial interaction, the stability of molecule, the stability of conformation will be increases, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कौन सा होगा, मोर स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। देखिए सेम चीज है, उसका हमेशा एक इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ से कॉज कर रहा है और यहाँ से क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और रीजन यहाँ पे भी क्या है, रीजन यहाँ पे भी क्या है, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। तो चेंजमेंट है वो कहाँ पे आ रहा है, पूरा का पूरा कंपाउंड है वो तो सेम है। मैंने आपको बताया जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं उसमें यदि कोई डिफरेंस आ रहा है तो वहीं से आपको रीजन है वो मिलता है। यहाँ से ये जो है सिर्फ यही चीजें डिफरेंट है, बाकी तो पूरा का पूरा सिस्टम है वो चेंज है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं इन्हीं की वजह से डिफरेंस आता है। यदि आपने यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लिया है तो उस वाले केस में यहाँ से क्या होता है, एनोमेरिक इफेक्ट होता है, बट यहाँ पे कोई एनोमेरिक इफेक्ट वो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कोई एनोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट होता है प्लस 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन होता है, एंड दिस इफेक्ट इज सेड टू बी डबल एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। यहाँ से जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन भी है एंड साथ में क्या प्रेजेंट है, साथ में यहाँ से एनोमेरिक इफेक्ट भी है। देखिए कुछ जो थोड़े से मेरी तरह मंदबुद्धि वाले बालक हैं वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी समझ सकते हैं, बट इट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, व्हेन हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन बिटवीन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। जब हाइड्रोजन एटम है वो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ रहा होता है तब हम उसे क्या बोल रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे होते हैं। ना कि यहाँ से देखिए कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता ना, कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इट इज जस्ट 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ आना चाहिए, बिल्कुल भी माइंड में कंफ्यूजन है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक एक्सप्लेनेशन अबाउट द डबल एनोमेरिक इफेक्ट। अब हम देख लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा, जो एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड एनोमेरिक कन्फर्मेशन है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा इन कंपेयर टू equatorial substituted, and reason behind it 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन एंड एनोमेरिक इफेक्ट, एंड combinedly we can say that double एनोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। In 1,3 dioxanes in which electronegative substituent present at C2, मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, C2 पे प्रेजेंट होगा, देन इट शोज एनोमेरिक इफेक्ट। ये चीज तो हमें पता है कि एनोमेरिक इफेक्ट तो शो करेगा ये, ठीक है। देन यहाँ से क्या होगा, इन डबल एनोमेरिक इफेक्ट द कन्फर्मेशन विच हैव 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट एंड हाइड्रोजन एटम इज फेवरेबल, ठीक है। तो यहाँ से डबल एनोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि ऐसा कन्फर्मेशन या फिर ऐसा ये वाला कन्फर्मेशन जिसमें कि 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है उसके बीच में एंड जो हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में, तो ऐसा वाला जो कन्फर्मेशन है वो क्या होता है, फेवरेबल कन्फर्मेशन होता है। दैट मीन्स द कन्फर्मर with the substituent at axial position is more favorable। जो axial position पे substituent होगा वो वाला confirmation हो क्या होगा, more favorable होगा than the substituent at equatorial position। और equatorial position पे जो substituent है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है, लेस स्टेबल होगा। ये वाला कौन सा, सॉरी, लेस फेवरेबल होगा या फिर लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं अबाउट द इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम वो किधर स्टैब्लिश हो जाता है, एक्सियल वाली पोजीशन की तरफ स्टैब्लिश हो जाता है, जो कि हमने सिंपल एनोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा था। एनोमेरिक इफेक्ट में देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे डबल एनोमेरिक इफेक्ट का भी कराया था लास्ट वीडियो में, जो जिसमें हमने सल्फर हेटेरो एटम्स वो कंसिडर किए थे। तो एनोमेरिक इफेक्ट में सिंपल सा आपने क्या रखा होता है, सिंपल सा आपने ओनली हेटेरो एटम्स वो रखे होते हैं, ठीक है, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं शो करते हैं। और डबल एनोमेरिक इफेक्ट में आपको 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन भी शो करते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है वो एनोमेरिक इफेक्ट वाला ही अप्लाई हो रहा है। वही स्टेबिलिटी ऑर्डर, वही इक्विलिब्रियम का जो डायरेक्शन है, सारी चीजें सेम होती हैं, सिर्फ आपको 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो और ऐड करते हैं ना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डबल एनोमेरिक इफेक्ट। तो डबल एनोमेरिक इफेक्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा कि जो एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड है ये कौन सा है, एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड है, ये कौन सा, इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड है। सो एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड कन्फर्मर इज मोर फेवरेबल बिकॉज ऑफ डबल एनोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, डबल एनोमेरिक इफेक्ट है, डबल एनोमेरिक इफेक्ट है, एंड दिस इज 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन which is increases the stability of conformation। और यहाँ पे यहाँ पे क्या है,
नो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, नो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। तो चीज समझ आ गई यहाँ से। एंड दिस इफेक्ट इज सेड टू बी डबल एनोमेरिक इफेक्ट। तो ये तो था आपका डबल एनोमेरिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट द रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट वो क्या होता है? तो देखिए, एनोमेरिक इफेक्ट को उल्टा कर दो, वही क्या हो जाएगा? रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनोमेरिक इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स आर एग्जिस्ट और आर प्रेफरेंसली ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन। लेकिन हम यदि उसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ऑक्यूपाइज द इक्वेटोरियल पोजीशन, देन इट इज सेड टू बी रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि जहां मर्जी आई हम एक्सियल पे लगाएंगे, जहां मर्जी आई हम इक्वेटोरियल पे लगाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट है ये स्पेसिफिक केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में होता है, जो कि होता है अबाउट द क्वार्टनरी अमोनियम आयन। यदि आपने सब्स्टिट्यूएंट है वो क्वार्टनरी अमोनियम आयन लिया है या फिर क्वार्टनरी नाइट्रोजन एटम लिया है, उस केस में रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट कॉज करेगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, ओनली क्वार्टनरी नाइट्रोजन एटम के केस में रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट कॉज करता है। एंड जो क्वार्टनरी नाइट्रोजन एटम होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मोर प्रेफरेंस होती है उसकी इन कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन, तो यही होता है रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले द रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट वाज डिफाइंड बाय लेमेक्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो डेफिनेशन है वो किसने किया था, इसकी डिस्कवरी वो किसने की थी? लेमेक्स नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने की थी। टू डिस्क्राइब द इक्वेटोरियल प्रेफरेंस ऑफ क्वार्टनरी अमोनिया। ठीक है, ये यहाँ से आ गया ना, टू डिस्क्राइब द इक्वेटोरियल प्रेफरेंस, यानी कि क्वार्टनरी अमोनिया जो होता है, ठीक है, क्वार्टनरी अमोनिया होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, स्टिल इट्स एग्जिस्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसी को क्या बोला था फिर? रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट बोला था। ठीक है, अमोनिया सब्स्टिट्यूटेड एट एनोमेरिक पोजीशन। एनोमेरिक पोजीशन कौन सी होती है? एक्सियल पोजीशन होती है। एनोमेरिक पोजीशन इज एक्सियल पोजीशन। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, एनोमेरिक पोजीशन इज जस्ट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, नथिंग एट ऑल। सब्स्टिट्यूटेड एट एनोमेरिक पोजीशन ऑफ पायरेनॉइड रिंग। ठीक है, पायरेनॉइड रिंग कौन सी होती है? अपनी वही 6 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एज हेटेरोएटम। ठीक, पायरेनॉइड रिंग, एंड दिस इज कंट्रास्ट विद एनोमेरिक इफेक्ट एंड सेड टू बी रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। अब ये तो चीज तो पता है। यदि हम बात करते हैं अबाउट द एनोमेरिक इफेक्ट, तो एनोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो वो कहाँ पे होना चाहिए था? एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल प्रेफरेंस होनी चाहिए थी ग्रुप की, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की, बट यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो इक्वेटोरियल प्रेफरेंस है। तो ये क्या हो गया? कंट्रास्ट हो गया जस्ट एनोमेरिक इफेक्ट। एंड दिस इज सेड टू बी रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट, ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच हैज पॉजिटिव चार्ज exist at equatorial position rather than axial position. And according to reverse anomeric effect के अकॉर्डिंग सारे के सारे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, ना कि एक्सियल पोजीशन को। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स है वो आपको कराती हूँ, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया अगेन वीडियो को रिवाइंड कीजिए। और इससे पहले आपको एनोमेरिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट, रीजन ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट है, सारी चीजें पढ़ के आनी चाहिए, तभी ये वाला वीडियो समझ आएगा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने एनोमेरिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ जाके पहले वो वाले वीडियोस देखिए एंड स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें देखना अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट की यदि हम बात करें तो सिंपल सा हमें क्या लेना है, जो क्वार्टनरी अमोनिया होता है, ठीक है, क्वार्टनरी अमोनिया होता है, हमें उसी का एग्जांपल लेना, उसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेना। बाकी रिंग्स हैं वो तो अपनी एज इट इज रहेंगी। ठीक है, रिंग्स हैं वो तो एज इट इज ही रहेंगे, आप कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है वो रख सकते हैं। और हेटेरोसाइक्लिक रिंग पे आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इस बार अमोनिया ले लेना है, और अमोनिया कौन सा? क्वार्टनरी अमोनिया ले लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से रिंग कंसिडर की है ये वाली, ठीक है, हमने ये वाली रिंग यहाँ से कंसिडर की है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन एज ए हेटेरोएटम लिया है, एंड साथ में अब हमें क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास में दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, कौन सा? एक तो चलिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। ये जो सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाया है ये कुछ इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है क्वार्टनरी नाइट्रोजन एटम, तो ये हो गया क्वार्टनरी अमोनिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें देखिए ये तो हो गया एक्सियल पोजीशन पे, दूसरा हम कहाँ पे लगा सकते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी लगा सकते हैं, बिकॉज इक्वल प्रेफरेंस होती है। उसके बाद कोई इफेक्ट वगैरह लगता है, वही यहाँ से डिसाइड करते हैं कि कौन से की प्रेफरेंस ज्यादा होनी है। वैसे पोजीशन से वो तो दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट रहे। ये हम यहाँ से बना रहे हैं इसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे।
अब कौन सा ज्यादा प्रेफरेंस वाला होगा, कहाँ पे जो ये ग्रुप है इसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी, ये चीज डिसाइड कौन करेगा, ये चीज डिसाइड करेगा रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू एनोमेरिक इफेक्ट क्या होना चाहिए, जो एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड कंफर्मेशन है वो मोर स्टेबल होना चाहिए। बट इन द केस ऑफ क्वार्टनरी अमोनिया द इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल। ठीक है, द इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल, यानी कि यहाँ से ये वाला जो कंफर्मेशन है इक्विलिब्रियम होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये बहुत ही कम बनेगा। और आप यहाँ से ये वाला साइन है ये भी लगा सकते हैं, दैट दिस वन इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ए, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, सो वी कैन से दैट बी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, ये चीज समझ आती है। ये कौन सा है, इक्वेटोरियली सब्स्टिट्यूटेड है, एंड दिस वन इज एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड, दिस वन इज एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड। सो इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड conformer is more stable, is more favorable in compared to axial substituted conformer according to reverse anomeric effect। ठीक है, according to reverse anomeric effect। एक और एग्जांपल हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें हम सिंपली यहाँ से क्वार्टनरी अमोनिया ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है वो हमने रखा है लाइक दैट, यहाँ से अगेन वही हम क्या ले लें, NH3 पॉजिटिव ले लें, यहाँ से NH2 यदि लगाएंगे तब तो कौन सा आ जाना है, तब तो कौन सा आ जाना है, एनोमेरिक इफेक्ट आ जाना। वो बात अलग है कि एनोमेरिक इफेक्ट NH2 के लिए सबसे कम होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉज तो करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं तो क्या होने वाला है, ऑलवेज क्या होगा कि ये कहाँ पे जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। NH3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, NH3 पॉजिटिव हो गया, इसमें से इक्विलिब्रियम हो किधर शिफ्ट करेगा, जैसा कि पीछे वाले में शिफ्ट किया है। ठीक है, टुवर्ड्स इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड कंफर्मेशन। तो यहाँ से भी इफ दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, देन बी इज मच मोर स्टेबल देन ए बिकॉज ऑफ रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। तो ये होता है आपका रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। इसके बाद जो थर्ड इफेक्ट हमें पढ़ना है इस वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे अबाउट द रेबिटियर इफेक्ट। ठीक है, रेबिटियर इफेक्ट है वो हमें यहाँ से पढ़ना है। तो रेबिटियर इफेक्ट है वो होता क्या, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से हेडिंग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो देखेंगे। ठीक है, रेबिटियर इफेक्ट, खरगोश के कान वाला इफेक्ट। खरगोश के कान सभी ने देखे हैं, मैं तो देखती हूँ भाई, रोज देखती हूँ, हमारे तो खेत में ना इधर उधर घूमते रहते हैं खरगोश। ठीक है, कभी आपको भी दिखा दूंगी, बस आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट सारे वीडियोस फॉलो किया करो, कभी ना कभी आपको भी खरगोश दिखाऊंगी। ठीक है, रेबिटियर इफेक्ट समझना है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके लिए यार। ठीक है, करना है तो करो, वरना मत करो, इसको रखो बस आप, ये पढ़ाई का है, काम का है, पढ़ाई के साथ में एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो फिर आप उसे भी कर सकते हैं। रिवर्स रेबिटियर इफेक्ट है वो क्या होता है, तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई डायहेट्रोएटॉमिक रिंग है वो कंसिडर की हुई है। ठीक है, डायहेट्रोएटॉमिक रिंग है वो हमने कंसिडर की हुई है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अबाउट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, एक तो यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है ये, दूसरी यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी होगी, देखिए दूसरा है वो भी हम बनाते हैं। तो चलिए हमने ये बनाया, एक लोन पेयर ये हुआ, एक लोन पेयर ये हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, अब यहाँ से नाइट्रोजन एटम के साथ में ये क्या हुआ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, दो चीजें हो गई, यहाँ से चीज समझ आ रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक्सप्लेन करना है रेबिटियर इफेक्ट को। तो रेबिटियर इफेक्ट यानी कि खरगोश के कान वाला इफेक्ट, लॉन पेयर है वो क्या होता है, फैला हुआ होता है, बिगड़े हुए माँ बाप की औलाद होती है लॉन पेयर, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अपनी बहुत मनमानी चलाता है ये, जितना चाहेगा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ से क्रिएट करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन ये अपनी मनमानी चलाता है लॉन पेयर। तो ऐसा ही कुछ ये यहाँ पे भी करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले तो इतना सारा फैल के बैठ जाएगा। अब क्या होने वाला है देखिए, अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो ये जो है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है, इधर से ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बैक साइड पे इसका कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है, ये कौन सा है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, और ये कौन सा है, सिग्मा ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो अगेन ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहाँ पे हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो नाइट्रोजन है, दोनों का प्लेन है वो डिफरेंट होता है, दोनों का प्लेन डिफरेंट होता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये जो तीन एटम्स हैं, जैसे ये और ये जो तीन एटम्स हैं, ये तो सेम प्लेन में होते हैं, ये एंड ये दोनों ये एक अलग प्लेन में होते हैं। ठीक है, दो प्लेन्स होते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर इनके एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस हम वो यहाँ से डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने आपको कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ से हमें देखना क्या है कि ये भी क्या है, सिग्मा स्टार है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा,
सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो क्या होगा, लॉन पेयर रिपल्सन होगा, बिकॉज जितना हमने यहाँ पे स्पेस बनाया उतना एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, यहाँ पे तो मैंने पूरा सेंटीमीटर इंचेस में बना दिया है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में इतनी डिफरेंस है, इतना जो बॉन्ड एंगल डिफरेंस है, इतना जो बॉन्ड लेंथ डिफरेंस है वो होता नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये जो लॉन पेयर है, ये जो लॉन पेयर है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का रिपल्सन करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का रिपल्सन करेंगे। तो यहाँ से क्या होना है, लॉन पेयर रिपल्सन होना है। ठीक है, लॉन पेयर रिपल्सन होना है। अब यदि हम दूसरा बात करते हैं दूसरे कंफर्मेशन के बारे में, तो दूसरे कंफर्मेशन में देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, जो कि मिनिमम होता है इन कंपेयर टू लॉन पेयर रिपल्सन। दूसरी चीज यहाँ से क्या होगा कि ये वाले जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहाँ पे आएंगे, इस वाले बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में आ सकते हैं। जैसे ही बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, बॉन्ड बिकम्स वीक, और बॉन्ड यदि वीक हो जाता है, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो दोनों हेटेरो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और ऐसा यदि होता है, सो दिस वन इज मच मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो यहाँ से ए है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू बी, बिकॉज ऑफ रेबिटियर इफेक्ट। यही होता है रेबिटियर इफेक्ट। ठीक है, जो 1,3 डाइहेटेरो एटॉमिक रिंग्स होती हैं, ठीक है, 1,3 डाइहेटेरो एटॉमिक रिंग्स होती हैं, उनमें जो लॉन पेयर का एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होना, और जो कि स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, यही क्या होता है, रेबिटियर इफेक्ट होता है। यहाँ पे लॉन पेयर रिपल्सन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लॉन पेयर है वो इस यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में आएगा। एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही आएगा, ये वाला जो बॉन्डिंग है ये क्या होगा, वीक होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब भी कभी बॉन्डिंग और जब भी कभी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो ऑलवेज बॉन्ड ऑर्डर विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर की बात होती है। ठीक है, जहाँ पे आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर है वो ऑलवेज डिक्रीज करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सभी ने पढ़ी होगी, प्रीवियस में फिर से पढ़ के आए हो, बीएससी सेकंड ईयर में भी पढ़ी होती है। ठीक है, तो एमओटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर है वो ऑलवेज डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स सीओ बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, हेटेरो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये क्या होता है, आपका एनोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, यही क्या होता है, एनोमेरिक इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू एनोमेरिक इफेक्ट, यहाँ से देखिए, यदि हम जनरली बात करें तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एक्सियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एटम है वो उसकी प्रेफरेंस कहाँ पे होती है, इक्वेटोरियल पे होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर की प्रेफरेंस कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पे, एंड एटम की प्रेफरेंस कहाँ पे है, एक्सियल पे। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ से ये इक्वेटोरियल प्रेफरेंस है जो कि नहीं होना चाहिए था, इसकी प्रेफरेंस कौन सी होती है, एक्सियल प्रेफरेंस होती है। ठीक है, और यहाँ से इसकी एक्सियल प्रेफरेंस है जो कि होनी चाहिए थी, बट फिर भी ये लेस स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेबिटियर इफेक्ट कॉज कर रहा है, यहाँ पे लॉन पेयर रिपल्सन कॉज कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस वन इज मच लेस स्टेबल इन कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन है वो हम देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, सबसे पहली चीज हमें लेना क्या है, डाइहेटेरो एटॉमिक रिंग्स हम उसे लेना है। ठीक है, तो उसे में हमें क्या एक्सप्लेन करना है, अबाउट द रेबिटियर इफेक्ट है वो एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। दिस इफेक्ट इज एग्जिस्ट इन 1,3 diatomic heterocyclic rings and in this effect in the six-membered heterocycles when heteroatoms are present at 1,3 positions, then the lone pair interaction affect the stability of compound.
and this effect is known as rabbit ear effect. Rabbit ear effect. This effect is known as rabbit ear effect. ठीक है, ये क्या होता है अपना rabbit ear effect होता है. And this effect involves the interaction of heteroatoms which are present at 1,3 positions. ठीक है, तो जो 1,3 पोजीशन पे डायहेड्रो 1,3 पोजीशन पे यदि हेटेरो एटम्स वो प्रेजेंट है तो उस वाले केस में क्या होता है, रेबिट ईयर इफेक्ट कॉज करता है जो कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को डिसाइड करता है. एंड जहां पे रेबिट ईयर इफेक्ट कॉज करेगा दैट कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू विदाउट रेबिट ईयर इफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रेबिट ईयर इफेक्ट है वो नहीं है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा. ठीक है, लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ लॉन पेयर रिपल्सन. एंड यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर इंटरेक्शन है, लॉन पेयर इंटरेक्शन है, वहां पे रिपल्सिव इंटरेक्शन है, यहाँ पे ओनली इंटरेक्शन है जो कि मोर स्टेबल है, जो कि रेबिट ईयर इफेक्ट है. और यहाँ पे कोई रेबिट ईयर इफेक्ट है वो नहीं होता. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अगेन आप बोलोगे कि मैम ये यहाँ से भी तो कितना दूर है, यहाँ से नहीं आ सकते क्या इलेक्ट्रॉन्स. तो मैंने क्या बोला कि जो एटम्स है उनका प्लेन है वो चेंज होता है. ठीक है, प्लेन चेंज होता है. तो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो तो अप साइड पे है. ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन अप साइड पे है और ये जो एंटी बॉन्डिंग है ये भी अप साइड पे है, तो अप है उसमें तो इजीली इंटरेक्शन हो पाता है. बट ये डाउन साइड से थोड़े ना चल के अप साइड पे जाएगा. ये जितना एरो बना के भेजना इजी है उतना एक्चुअल में इजी नहीं होता. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये टाइप का इंटरेक्शन होता है. इसके बाद एक टॉपिक और बचता है इंटरेक्शन थ्रू फ्री स्पेस, जो कि जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, थोड़ा सा बहुत केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स है, इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस है उनके बारे में थोड़ा सा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. बेसिकली दिस इज द 12th पार्ट ऑफ नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स. इसके बाद एक पार्ट ओनली और आने वाला है. मैंने बताया था कि 10 to 11 पार्ट्स में हो जाएगा, बट 13 पार्ट्स तक चला गया क्योंकि मैंने सोचा थोड़े से वीडियोज हैं वो शॉर्ट कर देते हैं. एज आई टॉल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो दैट 30 मिनट्स से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट फिर भी मैंने 40, 48, 50 मिनट तक के वीडियोज हैं वो चले जाते हैं, नहीं पता चलता टॉपिक स्टार्ट करने के बाद कि कितना हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने लास्ट के वीडियोज में वो थोड़े से छोटे करने का ट्राई किया है, जिसमें कि आपको ओनली फैक्ट्स हमको एक्सप्लेन किए हैं. और इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद आपका नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंप्लीट होता है. मेरी तरफ से आप अपना साथ में कंप्लीट कर रहे हैं. होप सो अच्छे बच्चे हो, साथ में कंप्लीट कर ही रहे होगे. और बस आज के लिए इतना ही था एंड नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.